दुनिया में कोरोना वायरस से मुताल्लिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम की तैयार करदा वैक्सीन को एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम और बरतानवी फार्मास्यूटिकल कंपनी के इश्तराक से इस वैक्सीन पर रवां साल के आगाज में काम शुरू हुआ और अब ये अपने फेज 3 में दाखिल हो चुकी है, यानी फाइनल स्टेज में, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के हजारों अफराद पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। इस टीम की सरबराही करने वाली सारा नामी खातून साइंसदान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये वैक्सीन मुतासरा लोगों को वायरस से बचाने के लिए 80% करामत साबित हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के आखिर में ये वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब हो सकेगी और ये दस्तयाबी 2 अरब के करीब डोजेस के साथ हो सकती है। 2 अरब वैक्सीन, ये बहुत बड़ी और मस्बत पेशरफ्त है एक ऐसी सूरत हाल में जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 5,79,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और 74 लाख से ज्यादा लोग सेहतियाब भी हुए हैं। आलमी सतह पर कोरोना से सेहतियाब होने की शरह 55% से ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने के साथ साथ सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना के 2,57,000 से ज्यादा मरीजों में से 1,78,000 से ज्यादा लोग सेहतियाब हो चुके हैं, यानी 69% से ज्यादा लोग, जबकि मजमूई पॉजिटिव रेट 15.61% है, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 5,426 है, जो कुल केसेस का 2.1% बनती है। पाकिस्तान में रिकवरी रेट और शरह अमवात का कम होना मस्बत और हौसला अफजा है, मगर आलमी मेयार के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क भारत से मई के महीने तक टेस्ट में आगे था, अब उससे पीछे रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत, जिसकी आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है, वहाँ रोज़ाना टेस्ट की तादाद 3.25 लाख तक बढ़ा दी गई है, यानी पर मिलियन टेस्ट में बहुत आगे निकल गया है। आज वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में 1 जून से 15 जून तक औसत टेस्ट 23,403 और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक औसत टेस्ट 22,969, जबकि 1 जून से 15 जून तक औसत कोरोना केसेस 5,056 और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक औसत केसेस 3,097। असद उमर का मजीद कहना था कि मरीजों में कमी अवाम के बेहतर रवैये और इंतजामी इकदामात का नतीजा है, टेस्ट में कमी की वजह से नहीं। एहतियात में कमी की वजह से वबा का फैलाव बढ़ सकता है, यानी 15 जुलाई तक मस्बत केसेस की शरह 22% से कम होकर 13.5% हो गई है। और ये बात दुरुस्त है कि ईद पर होने वाली बेएहतियाती और लॉकडाउन खोलने के बाद होने वाली जो स्पाइक थी, उस पर काबू पाने में पाकिस्तान कामयाब नजर आ रहा है और ये एक शानदार खबर है। मगर खुद असद उमर के ट्वीट के मुताबिक जून के पहले 15 दिनों में जुलाई के 15 दिनों के मुकाबले में ज्यादा टेस्ट किए गए, हालांकि उन्होंने दावा किया था कि टेस्ट की तादाद बढ़ाई जाएगी। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। हम शुरू हुए थे, हम 500 से भी कम टेस्ट करते थे उस वक्त दिन के अंदर, 2 हमारे पास सिर्फ लेबॉरेटरीज थी। आज सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 2 दिन से 30,000 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। NCOC ने फैसला किया कि इसको अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम 3 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर इजाफा करेंगे, यानी इसको 1.5 लाख टेस्ट रोज़ाना करने की कैपेसिटी तक ले जाएंगे, ताकि अगर 1.5 लाख की कैपेसिटी हो तो 1,10,000 टेस्ट रोज़ाना किए जा सकें। मगर टेस्ट बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गए, केसेस भी टारगेट से कम हुए। अब भारत में टेस्ट 1.25 लाख से बढ़कर 3.25 लाख हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान में टेस्ट 30,000 से भी कम हो गए हैं। और भारत में जुलाई के शुरू के 15 दिन में मस्बत केसेस की शरह अब भी पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान में 13.5% है, भारत में ये शरह 10% से कम है। मगर भारत में रिकवरी रेट पाकिस्तान से कम है। भारत में रिकवरी 63% हुई है, 69% पाकिस्तान में हुई है। लेकिन शरह अमवात कम होने और रिकवरी 63% होने के बावजूद माहिरीन और आलमी मीडिया भारत को कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से खतरनाक करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन सकता है। भारत इस वक्त कोरोना से मुतासरा दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बन चुका है। भारत पाकिस्तान से 15 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है और टेस्ट की तादाद में इजाफे की वजह से वहां शरह अमवात में कमी आई है, जो घटकर 2.5% रह गई है। मगर इसके बावजूद आलमी सतह पर भारत की टेस्टिंग की सलाहियत को नाकाफी करार दिया जा रहा है, इतनी ज्यादा के बावजूद। पीबीसी की 9 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फी 10 लाख की आबादी पर 6,500 टेस्ट करना काफी नहीं है और ये तुर्की, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कतर और दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से भारत दुनिया में कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन सकता है। इस वक्त अमेरिका में फी 10 लाख की आबादी पर 1,35,000 टेस्ट किए गए हैं, तुर्की में फी 10 लाख की आबादी पर 48,000 टेस्ट किए गए हैं, कतर में 1,51,000, स्विट्जरलैंड में 81,000, जबकि भारत में मामूली सी बेहतरी के साथ 10 लाख की आबादी पर 9,000 टेस्ट किए गए हैं।
यानी भारत अब भी दुनिया से टेस्टिंग की सलाहियत में बहुत पीछे है और पाकिस्तान भारत से भी पीछे है। इस हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर 10 लाख पर किए गए टेस्ट केसेस और अमवात का जायजा लिया जाए तो इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में हर 10 लाख लोगों पर 9,228 टेस्ट किए गए, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 7,454 है। इसी तरह भारत में हर 10 लाख लोगों में केसेस का तनासुब 726 है, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 1167 है। इसी तरह भारत में हर 10 लाख लोगों में अमवात का तनासुब 19 है, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 25 है। यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान शरह अमवात और रिकवरी रेट में कोई बड़ा फर्क इस वक्त नहीं नजर आ रहा, मगर भारत में टेस्ट का तनासुब ज्यादा और इन्फेक्शन का तनासुब अभी भी कम है, जबकि पाकिस्तान में टेस्ट की तादाद बढ़ाने के बजाय कम हो गई है। इसके मुकाबले में भारत 15 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है। सिर्फ दिल्ली में रोजाना 20 से 25,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किए जाने वाले टेस्ट से ज्यादा है, जबकि दिल्ली की आबादी 1,90,00,000 है, जो कराची से भी कम है। पाकिस्तान में टेस्ट की तादाद में कमी पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत पर तनकीद की और इल्जाम लगाया था कि हुकूमत जानबूझकर टेस्टिंग कम करके अवाम की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान में टेस्ट की तादाद में कमी पर सवाल उठ रहे हैं, मगर टेस्टिंग की तादाद में कमी के बावजूद पाकिस्तान के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, जो कि एक मस्बत इशारा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने 11 जुलाई को अपने ट्वीट में कहा कि 20 जून को पाकिस्तान भर में कोरोना के 2,969 मरीज ऑक्सीजन पर और 546 वेंटिलेटर्स पर थे। कल अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद कम होकर ऑक्सीजन पर 1762 और वेंटिलेटर पर 394 थी, यानी 28% कम। स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs की इंतजामी कार्रवाई और सबसे अहम आवाम के बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। उन्होंने कहा कि अहम बात यह है कि कोरोना की वबा का फैलाव रोकना हम सब के इज्तिमाई इख्तियार में है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत भी होगी और रोजगार भी चलता रहेगा, वरना जो अमेरिका, ब्राज़ील और भारत जैसे ममालिक में हो रहा है, खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी हो सकता है। अब ये बड़ा लाजमी है कि बकरीद आ रही है, SOPs की पासदारी की जाए। हुकूमत के लिए लाजमी है कि टेस्ट की तादाद बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बढ़ाई जाए, जैसा कि हुकूमत ने खुद 1 महीने पहले वादा किया था, दावा किया था, ऐसा हुआ नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस, अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर अमराज इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने भी अपने ट्वीट में इस खबर को बड़ी हौसला अफजा करार दिया कि वैक्सीन आ रही है, अक्टूबर के महीने में तकरीबन 2 अरब तक वैक्सीन आ जाएंगी। जो शरह है पाकिस्तान की और भारत की, जो हक़ाइक़ हमने सामने रखे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त पीक कर चुका, अब खतरे से बाहर है, हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह हालात बेहतर तो हो रहे हैं, इंशाल्लाह होते जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम खतरे से बाहर आ गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये पैंडेमिक अंडर बेस्ट केस सिनेरियोज अनलेस कि अल्लाह की मंशा कुछ और हो, आई थिंक इट्स गोना बी अ 2 year और लॉन्गर सिचुएशन। और 2020 को मैं यूँ देखता हूँ इस साल को कि द वायरस वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट, और ये पूरा साल जो है वायरस की जीत का साल है। बहुत बहुत मुश्किल हालात हैं पूरी दुनिया में। आई होप कि 2021 में हमारे पास एडिक्वेट PPE हो, हमारे पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हो और हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन हो, ताकि वो सेकंड इनिंग्स जो हम खेलेंगे वायरस के अगेंस्ट, उसमें हम जीत जाएं इस मैच को। क्योंकि अभी ये जो साल है, अभी हम खतरे से बाहर नहीं है, अभी सेकेंड वेव्स के बहुत ज़्यादा खतरात हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, भारत को दुनिया नया हॉटस्पॉट करार दे रही है। भारत में अगर देखा जाए, केसेस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, पाकिस्तान में शरह नीचे आ रही है, भारत में ऊपर जा रही है, मगर फिर भी पाकिस्तान से कम है, टेस्ट ज़्यादा है। आपको लगता है कि वो हॉटस्पॉट अगर बनता भी है, पाकिस्तान अभी खतरे से बाहर है? मॉडल्स के मुताबिक और इंडिया की कंडीशंस को और उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए आई थिंक उनका चैलेंज हमसे बहुत बड़ा है, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक दोनों मुल्कों के डेटा का ताल्लुक है शाहजेब, इसमें बहुत ज़्यादा मर्कीनेस है। मेरा ख्याल है हमें ट्रू स्टोरी कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा डेटा बहुत इनएडिक्वेट है। आपको मैं 1-2 एग्जांपल्स दे देता हूं। टोटल पॉपुलेशन के लिहाज से हमने शायद 0.5% पॉपुलेशन के टेस्ट्स किए हैं। एज अ कंपैरिजन, जहां मैं रह रहा हूं इस वक्त, यहाँ पे हम 10% लोगों के टेस्ट करने के करीब हम 8 से 9% पे हैं। तो आप सोचिए 20 गुना टेस्टिंग का फ़र्क है। जहाँ तक, और मैं उसके हक़ाइक़ समझता हूँ, यकीनन हमारे मुल्क के हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। जहाँ तक अमवात का ताल्लुक है, उस पर भी मुझे तो कभी तसल्ली नहीं हुई उन नंबर्स पे, क्योंकि देखें साइंस रिप्रोड्यूसिबल होती है। साइंस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है एक वायरस में, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता कि हमारे अमवात की शरह में हमारी अमवात ईरान से 5 से 6 गुना कम हो, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, और ईरान की अमवात स्पेन से 5 से 6 गुना कम हो।
तो इतनी बड़ी वेरिएशन 10 से 20 गुना की वेरिएशन आमतौर पे तब आती है जब डेटा इनएडिक्वेट होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारी डेटा स्टोरी इनकम्प्लीट रहेगी हमेशा के लिए। बहुत देर के बाद कभी हम सर्वेलेंस स्टडीज करेंगे तो हमें एक्चुअल अमवात का अंदाजा होगा, लेकिन अभी हम वो नहीं कर सकते। अब और साहब अगर हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पर लोग कम हैं, अब जरा टेस्ट ज़्यादा करने को दुनिया कहती है, टेस्ट हमारे उल्टा कम हो गए हैं, तो फिर डेटा की एक्यूरेसी के लिए और क्या पाकिस्तान को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जी, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि और मुल्क क्या कर रहे हैं। पहली नंबर बात यह है कि टेस्टिंग की अवेलेबिलिटी, जिसका मतलब है किसी भी शख्स को बुखार है, खांसी है, सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा नकाहत है, कमज़ोरी है, डायरिया है, स्किन पे रैश है, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो इस वक्त कोविड के हैं। अगर एक शख्स जा सके और बगैर किसी पैसे दिए वो अपना टेस्ट करवा सके और उसको कोई खौफ ना हो कि उस टेस्ट के बाद मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप ये सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं तो नंबर 1 एक पुल इफेक्ट होता है। बहुत सारे वो लोग जो सिम्टोमेटिक हैं, जो हमें बता नहीं रहे, वो खुद ब खुद आएंगे और आपके टेस्ट बढ़ जाएंगे। नंबर 2, जो शख्स अस्पताल में दाखिल हो वो किसी भी वजह से हो, उसका टेस्ट होना चाहिए। नंबर 3, आपके जितने जेल हैं, जितने स्कूल्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हो, वहाँ मैस टेस्टिंग होनी चाहिए। जब आप ये 3 स्टेप्स करेंगे तो आपको वो पॉजिटिविटी मिल जाएगी कि जिसके बाद आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जहाँ पे आपको एक टेस्ट मिलता है उसके बाद आप 10 से 20 टेस्ट और करते हैं उन लोगों के जो उस शख्स के करीब रहे पिछले कुछ दिन में। तो ये तरीका है इसको प्रोसेस करने का। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फहीम यूनुस हमारे साथ मौजूद थे। एहतियात लाजमी है, बकरीद आ रही है, आप सब ने एहतियात करनी है। अभी पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर है। प्रोग्राम एक ब्रेक, अगली खबर पर बात करेंगे।